हेलो स्टूडेंट्स, अपना सेकंड चैप्टर है पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होती है उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन पोलिनोमियल्स पढ़ते हैं। अब ये चीज़ें तुम लोगों ने 8th क्लास में भी पढ़ी होगी। पोलिनोमियल बहुत सारे टाइप के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है। तो उनके अब उसको बोलते क्या है कि एक डेफिनेशन होती है इसकी कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव द कांस्टेंट एंड द वेरिएबल इज कॉल्ड द पोलिनोमियल्स। मतलब एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर क्या दे रखा आपका, वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों दे रखे हैं, उनसे बन के जो एक्सप्रेशन तैयार होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल बोलते हैं। देखो अब यहाँ पे दो चीज़ों का डिक्लेरेशन हुआ है, एक होता है कांस्टेंट, एक होता है वेरिएबल। तो देखो कांस्टेंट वो होता है जो कांस्टेंट है, मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे कोई नंबर है 1 3 5 -8 15, कितना भी नंबर है, जैसे 3 है तो 3 की जगह अपन कोई दूसरा नंबर थोड़ा ना पुट कर सकते हैं 3 के इक्वल, नहीं होगा। वेरिएबल जो होता है वो वेरिएबल एक वर्ड से बना हुआ होता है, वेरी से, जिसका मतलब होता है चेंज होना। मतलब ऐसे नंबर, ऐसी चीज़, ऐसे कंटेंट जिसकी वैल्यू अपन चेंज कर सकते हैं, वो होते हैं अल्फ़ाबेट्स। देखो अल्फ़ाबेट्स जैसे ABCDEFG XYZ, जो भी अपने पास एक्सप्रेशन में जो भी वैल्यू आती है उसकी वैल्यूज़ अपन चेंज कर सकते हैं। अब देखो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आपको पढ़ी हुई है पहले से ही कि x + y का होल स्क्वायर होता है x² + 2xy + y²। सेकंड होता है x - y का होल स्क्वायर, तो x² - 2xy + y²। x² - y² होता है x - y x + y। ये तुम्हारे इतना काम में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा पढ़ लेते हैं। अब देखो ये कह रहा है पोलिनोमियल इन द वन वेरिएबल। आपके 9th क्लास के अंदर जो सिलेबस है वो दे रखा है पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, मतलब सिंगल कंटेंट का आपके पास पोलिनोमियल आएगा। देखो ऑल हैव द एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ, मतलब एक कांस्टेंट रखेगा और एक ही क्या रखेगा, वेरिएबल। जैसे यहाँ पे देखो -5 दे रखा है, तो -5 तो क्या हो गया आपका कांस्टेंट, और x जो हो गया वो आपका क्या हो गया, वेरिएबल। जैसे मान लो इसके साथ आ जाता कि -5xy, साथ में y भी आ जाता तो वो क्या हो जाता, 2 वेरिएबल्स का हो जाता। सेम टू सेम दे रखा है यहाँ पे 13y², तो ये 13 तो क्या हो गया आपका कांस्टेंट, और y² क्या हो गया आपका, वेरिएबल। अब देखो टर्म्स एंड कोफिशिएंट्स क्या होता है। टर्म्स ये होती है कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है वो टर्म्स से मिलकर बनी हुई होती है। देखो देखो यहाँ पे दे रखा 5x² - 9x + 13 दे रखा है, तो यहाँ पे ये 5x² - 9x और ये +13, ये तीनों के तीनों क्या है, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की टर्म्स है। अब यहाँ दे रखा कि ईच टर्म ऑफ द पोलिनोमियल हैज़ अ कोफिशिएंट, मतलब हर टर्म का क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। कोफिशिएंट मतलब उसके बाद का कोई नंबर। अब देखो यहाँ दे रखा है 5x², तो x² यहाँ पे टर्म है, इसका कोफिशिएंट क्या है आपके पास, 5। मतलब एक कोई भी आपके पास वेरिएबल होगा उसके साथ में जो कांस्टेंट आ रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है द कोफिशिएंट ऑफ द x² इज कितना है, 5। यहाँ दे रखा है द कोफिशिएंट ऑफ x इज -9, तो इसका -9 अपन को पता है। अब 13 दे रखा है, तो यहाँ पे 13x कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, x की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि x की पावर 0 के कोफिशिएंट भी कितना है, 13 है। तो यहाँ पे ये टर्म्स और कोफिशिएंट हो गया आपका। अब कई एक्सप्रेशन ऐसी होती है कि जो आपकी क्या होती है, पोलिनोमियल होती है, कहीं नहीं होती है। तो देखो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिए हैं कि x + 1/x, √x + 3, और ये दे रखा है ³ y² + y²। अब देखना है कि इनके अंदर ये पोलिनोमियल है या नहीं है। देखो ये तीनों के तीनों ही पोलिनोमियल नहीं है। पहली चीज़ ये होती है कि आपके पास कोई भी वेरिएबल टर्म हो वो 1/, में कभी भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। दूसरी, रूट में कभी भी नहीं आनी चाहिए। देखो सिंपल सी बात ये होती है कि कोई भी आपके पास एक टर्म दे रखी है, उसके अंदर जो आपका वेरिएबल होता है उसकी पावर कभी भी माइनस में नहीं आनी चाहिए, माइनस में और फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। मतलब वो होल नंबर होना चाहिए, मतलब 0 से लेके आप इन्फिनिटी तक उसकी पावर हो सकती है, लेकिन -1 3/2 ये उसकी पावर्स नहीं होनी चाहिए। अब देखो x + 1/x लिखा हुआ, तो 1/x को क्या लिख सकते हैं अपन, x की पावर -1। अब ये -1 आ गई तो ये पोलिनोमियल होगा नहीं। तो ये द पावर ऑफ x इज नॉट होल नंबर, मतलब होल नंबर नहीं है। अपने पास क्या दे रखा है, ओनली ये कि 0 से लेके 0 1 2 3 इन्फिनिटी होना चाहिए, माइनस में पावर नहीं आनी चाहिए। सेम टू सेम ये दे रखा है कि √x + 3 रखा है, तो रूट को क्या लिख सकते हैं अपन, 1/2, तो x की पावर 1/2 आ गई। अब देखो 1/2 आ गई, ये भी होल नंबर नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, पोलिनोमियल नहीं होगा। सेम टू सेम ये भी नहीं होगा। तो कोई भी वैल्यू रूट में आए या 1/, में आए तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा, वो सिंपल एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होगी। नेक्स्ट जो टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ये आपने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, फिर भी मैं समझा देता हूँ। द हाईएस्ट टर्म ऑफ द एनी वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन, मतलब आपकी कोई भी एक इक्वेशन दे रखी है, उसके अंदर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वही आपकी इक्वेशन की क्या होगी, डिग्री होगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो 5
एक्स की पावर 4 माइनस 3x की पावर 3 प्लस 15x² माइनस 49। तो इस इक्वेशन के अंदर x की पावर, x जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 4, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 4 है। तो इस पूरी इक्वेशन की जो डिग्री होगी तो वो कितनी होगी आपके पास 4 होगी। बस आपको ये देखना है। अब देखो यहाँ पे जो पोलिनोमियल दे रखा है वो सिंपली 3 टाइप का दे रखा है। अगर किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल मतलब x की वैल्यू y या z p q r s कुछ भी हो, अगर उसकी पावर सिंगल दे रखी है तो वो क्या होगा लीनियर पोलिनोमियल होगा। अगर उसकी पावर 2 दे रखी है तो वो क्या होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। और अगर उसकी पावर 3 दे रखी है तो उसको क्या होगा क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो दे रखा है वो अपना दे रखा है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। देखो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल होता क्या है कि आपके पास कोई भी एक इक्वेशन दे देगी, ठीक है, आपको कोई भी एक इक्वेशन देती है और उसके अंदर आपको वैल्यू पुट करके बतानी है कि अगर मैं वो वैल्यू पुट करता हूँ इक्वेशन में x की जगह अगर मैं वो वैल्यू पुट करता हूँ तो वो किसके इक्वल आता है 0 के इक्वल। देखो एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। यहाँ दे रखा है इक्वेशन कि चेक द वेदर -2 और 2 आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल x+2, मतलब ये x+2 दे रखी है इक्वेशन, इसके अंदर 2 नंबर लिया -2 और +2। अब ये दोनों में से देखना है कि कौन सा जीरो है। तो देखो अगर x की वैल्यू मैं -2 पुट करके देखता हूँ, यहाँ पे मैंने x की वैल्यू -2 पुट करके देखी तो x की जगह -2 ये +2, तो -2 + 2 क्या हो गया 0। तो मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि ये जो -2 है अगर इसकी वैल्यू अपन x के अंदर पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये क्या हो गया इस इक्वेशन का 0 हो गया। अब अगर ये +2 मैं यहाँ पुट करूँगा तो 2 और 2 कितना हो गया 4। अब ये 4 0 के इक्वल नहीं है, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ये जो +2 होगा वो तो 0 नहीं है, लेकिन ये जो -2 है वो इसका क्या होगा इक्वेशन का 0 होगा। ओके, सेम टू सेम। अब देखो नॉर्मली क्वेश्चन पूछता क्या है कि कोई भी इक्वेशन दे रखा है उसका जीरोस पूछ रहा है। तो देखो कुछ भी नहीं करना, एक एग्जांपल ले लिया कि फाइंड द जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल 2x + 1 दे रखा है। 2x + 1 का क्या निकालना है 0। तो देखो कुछ भी नहीं करना, जो इस इक्वेशन का आपको जीरोस निकालना है उस पूरी इक्वेशन को किसके इक्वल कर दो 0 के इक्वल कर दो। तो यहाँ पे px = क्या मान लिया 2x + 1। अब इसका 0 निकालना है तो अपन क्या करेंगे x की जगह क्या पुट कर रहे हैं 0, मतलब सॉरी इस पूरी इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट कर रहे हैं। तो ये 2x + 1 को 0 के इक्वल पुट किया, ये +1 है इधर आके किसका हो गया माइनस का, और ये 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास -1/2। अब देखो एक बार क्लियर करके देखना अपन को कि ये वैल्यू सही आई है या नहीं आई। तो ये देखो x की जगह इसी इक्वेशन में अपन x की जगह क्या पुट करके देखेंगे -1/2। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में -1/2 पुट करके देख रहा हूँ। तो 2 ऐसे कैसे, x की जगह पुट कर दिया मैंने -1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया -1 और ये क्या आ गया +1। तो -1 से +1 कैंसिल हो रही है, कितना आ गया 0। तो अपन बोल सकते हैं कि 2x + 1 का जो 0 है वो क्या आएगा -1/2। तो अगर कोई भी इक्वेशन या कोई भी पोलिनोमियल का आपको जीरोस फाइंड आउट करना है तो उस पूरी इक्वेशन को किसके इक्वल कर दो 0 के इक्वल कर दो। सेम टू सेम एक और एग्जांपल ले लिया अपन ने कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल। मतलब आपको एक इक्वेशन दे दी और उसके अंदर जीरोस दे दिए कि ये जीरोस वेरीफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो पहला एक एग्जांपल ले लिया अपन ने, पहला एग्जांपल ले लिया अपन ने कि px = x + 1 और x + 2 आ गया, और यहाँ x की वैल्यू दे रखी है -1 और 2 दे रखी है, 2 वैल्यूज दे रखी है। पता लगाना है कि कौन सा इसके अंदर से कौन सा जीरोस होगा इस इक्वेशन का। तो देखो पहले -1 पुट करके देख रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे x की जगह -1 कर लिया और यहाँ पे x की जगह -1 + 1 कितना हो गया 0, और ये आ गया आपका 1 को 0 से इक्वल करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। ठीक है, अब 2 पुट करके देख रहा हूँ तो 2 x की जगह यहाँ पे 2 कर लिया और यहाँ पे भी 2 कर लिया, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, 2 2 जा 4 हो गया, 4 3 जा कितना हो गया 12। अब ये 0 के इक्वल है क्या, 2 की वैल्यू जब पुट की तो ये 0 के इक्वल आया नहीं, लेकिन अपन ने -1 पुट की इस पूरी इक्वेशन में तो ये वैल्यू 0 के इक्वल आई नहीं आई। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि x = मैंने -1 पुट किया तो वो क्या होगा आपका इस इक्वेशन का 0 होगा। सेम टू सेम एक और एग्जांपल ले लिया कि px = कितना दे रखा है 5x - पाई, और यहाँ दे रखा है x की वैल्यू कितनी रखी है 4/5। अपन को क्लियर करना है कि ये इसका 0 है या नहीं है। तो अपन कुछ भी नहीं करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में अपन क्या करेंगे x की वैल्यू यहाँ पुट करके देख लेंगे। तो x की वैल्यू में यहाँ x की जगह क्या आ गया 4/5, तो 5 ऐसे कैसे आ गया, x की जगह पुट कर दिया 4/5 - पाई। अब 5 से 5 ये कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या बच गया 4 - पाई। अब ये 4 - पाई 0 के इक्वल है क्या, नहीं। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि अगर अपन x की वैल्यू 4/5 पुट करेंगे तो ये क्या होगा आपकी जो इक्वेशन होगी वो 0 के इक्वल नहीं आएगी। ओके।